फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बनाने में जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को जो है आज मैं जो है डाइजेशन सिस्टम के विषय में बताने जा रहा हूँ। डाइजेशन सिस्टम तो बहुत से वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन ये डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, इसलिए कि मैं अपने तरीके से, मैं अपने स्टाइल से मैं इसे बताने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग डाइजेशन सिस्टम को समझते हैं। ये डाइजेशन सिस्टम डाइजेशन सिस्टम का मतलब होता क्या है? डाइजेस्ट मतलब पचना, सिस्टम मतलब एक तंत्र होता है जो मतलब पचाने गलाने का जो तंत्र होता है उसी को हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। ये डाइजेशन सिस्टम जो पाचन तंत्र होता है, जो भोजन को मतलब जटिल जो भोजन को जो होते हैं, जटिल भोजन को सरल अणुओं में बनाने की क्रिया को हम लोग ये डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका सब भोजन जो होते हैं, जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो सब खाद्य पदार्थ को डाइजेस्ट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जल भी होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है। तो ये विटामिन, जल और खनिज ये इसका पाचन नहीं हो पाते, ये खुद ही ये क्या किया जाता है, हमारे छोटी आंतड़ी के द्वारा इसको जो है अवशोषण कर लिया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है। और सोख कर ये पूरे बॉडी में हम लोग जो है अच्छे से पौष्टिक आहार रूप में ये लग जाते हैं। अब होता क्या है कि इस पाचन को जो है एक फिजियो एंड केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फिजियो का मतलब होता है पाचन और केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, मतलब रासायनिक रूप में इसको जो है इसको लोग पाचन इसको लोग करते हैं। और पाचन करने के बाद हम लोग बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ऊर्जा का निर्माण जब अवशोषण क्रिया मतलब पाचन क्रिया होगी तब हम लोग ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये अब प्रश्न उठ जाए कि जल, विटामिन और आपका खनिज का इसका पाचन नहीं होता, इसे क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण के द्वारा डायरेक्ट हम लोग भोजन को जो है तंत्र पूर्ण रूप से लग जाता है। जैसे आप देखिए, हम लोग घरों पर जो है कोई जब मेहमान आता है तो हम लोग जो है पानी में, जल में चीनी घोलकर शरबत देते हैं, इसलिए देते हैं कि तुरंत ही हमारे वो अतड़ी में जाएगा और तुरंत ही डाइजेस्ट होगा और एनर्जीवान हो जाएगा। हमारा जो भी गंतुक होता है आता है घर पे, वो तुरंत ऊर्जावान हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है जल में शरबत देने का काम अभी भी हम लोग करते रहते हैं, ये रीजन है। अब जो है इसमें डाइजेशन सिस्टम को अब जो है इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब आपको जो है मैं इस डाइजेशन सिस्टम को और थोड़ा अपने तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस डाइजेशन सिस्टम को एलिमेंट्री कैनल और जाता है। अब इस एलिमेंट्री कैनल में मुख गुहा, जिसमें ये मुख गुहा हो जाएगा, यहाँ से मुख जो है गुहा हो जाएगा। फिर ग्रास नली, तो ग्रास नली इसमें देखिए ग्रसनी भी एक होता है, तो ग्रसनी को हम ग्रास नली नहीं कहते हैं, ये हमारा ग्रास नली होता है। ग्रास नली, ये इस ग्रास नली में होता है कि भोजन धीरे धीरे सरक कर नीचे जाता है। इस ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, केवल ये सरकने का काम करता है। इसमें श्लेष्म होते हैं, श्लेष्म धीरे धीरे इस भोजन को सरकाने के ही काम करते हैं, और इनमें इस ग्रास नली में पाचन थोड़ा भी नहीं होता है। आगे चलते हैं। आमाशय, जो अभी यहाँ मैंने आप लोगों को फिगर में दिखा रहा हूँ, ये आमाशय होता है। इस आमाशय में ही जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, तो मुख में भोजन जाता है, तो धीरे धीरे भोजन लुगदी बनता है मुख में ही। अब मुख में लुगदी बनने के बाद धीरे धीरे ग्रास नली से होते ये भोजन जो है इस आमाशय में आ जाता है। अब आता है तो उसके बाद यहीं पे इसी में काइम बनाया जाता है। काइम की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब काइम जब बन जाता है तो काइम के बाद ये छोटी अतड़ी में जो है ये भोजन धीरे धीरे आ जाते हैं, और इसके बाद बड़ी आंत में आ जाते हैं, और बड़ी आंत में अवशोषण लास्ट होता है, और लास्ट में गुदा, जिसको हम लोग कैनल भी कहते हैं, इस गुदे नाल में आता है। गुदे नाल के द्वारा फिर अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर धकेल देते हैं। अब आगे चलते हैं डाइजेशन सिस्टम। अब जब ये एलिमेंट्री कैनल में जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो इसके साथ साथ लार ग्रंथियां भी होती है, जठर ग्रंथियां भी होती है, पीत रस भी होता है, अग्न्याशय होता है, आंत ग्रंथियां भी होती है। ये कहाँ होती है? देखिए, जब मुख में हम लोग जो भोजन लेते हैं, तो इस मुख के साथ ही इसमें लार ग्रंथियां स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लार ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, जो आप लोगों को बताऊंगा आगे। अब ये लार ग्रंथियां मुख में जो है भोजन को मुलायम बनाने का काम करती है। जो लार ग्रंथियां 3 होती है, इन तीनों के विषय में आप लोगों को विस्तार पूर्वक अभी समझाऊंगा। फिर जठर ग्रंथियां, फिर यहाँ पर HCl, ये हमारे जठर ग्रंथियां
धीरे धीरे अमाशय में स्रावित होना शुरू हो जाती है। इसके बाद पीत रस, पीत रस जो है यहाँ से, ये पीत रस है, पिताशय जिसको हम लोग कहते हैं पिताशय, ये पिताशय से पीत रस स्रावित होना शुरू हो जाता है, जो हम लोग का यकृत से ही कनेक्टेड होता है। यहाँ से पीत रस शुरू हो जाता है। फिर अग्न्याशय, ये इधर देख रहे पत्ती के समान जो मैं बनाया हूँ, यही अग्न्याशय होता है। और पीत रस अग्न्याशय रस जो है इसमें स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। जो पीत रस और अग्न्याशय रस बहुत ही भोजन के लिए मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसमें करते ही क्या है कि पीत रस अग्न्याशय रस के कारण ही हम लोग का जो है पेट का जो भी भोजन होता है जल्दी सड़े ना, बदबूदार ना हो, इन सभी को बचाने का काम आपका अग्न्याशय और पीत रस ही करते हैं। अब इसमें आंत ग्रंथियां भी कुछ पाई जाती है, जो आप लोग को बताया दिखाया गया है। यहाँ इस छोटी अतड़ी में बहुत से जो है आंतीय रस निकलता है, जिसमें विज्ञान करता है कि इसमें आंतीय रस जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो भोजन करने के बाद ही उसमें 3 या 4 लीटर आंतीय रस निकलता है, जिसमें आंत ग्रंथि में लिखा हूँ यहाँ पर। इस आंत ग्रंथि के द्वारा जो है, और जब निकल जाता है तो तभी हम लोग जो पेट को खूब सुराते हैं, अरे कितना खा लिए। ये प्रक्रिया जो है इस मेथड के द्वारा, आंतीय ग्रंथि के द्वारा होता है। अब आगे चलते हैं कि आप इसमें पहला है मुख। मुख में और कौन कौन से पोर्शन पाए जाते हैं, तो जी मुख को हम लोग ओरल भी कहते हैं, बुकल भी कह सकते हैं। अब इस बुकल या मुख में, मुख गुहा में, इसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, जिसको पैरोटिड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पैरोटिड जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पैरोटिड ग्रंथि ही, जिस सांप है तो सांपों के जो है मुख में पाए जाते हैं पैरोटिड ग्रंथि, सबसे बड़ी होने की वजह से, और सांपों का जहर भी इस पैरोटिड में ही पाया जाता है। और इस पैरोटिड ग्रंथि से ही सांप जो है अपने जहर को बाहर उड़ेलते हैं, और किसी को काटते हैं तो वो हमारे अंग तंत्र पूर्ण रूप से जहर को धकेल देते हैं। अब इसके बाद सब लिगुवल ग्रंथि और सब मेडुबुलर ग्रंथि, ये 3 प्रकार के लार ग्रंथियां हम लोग के बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, और इस पैरोटिड ग्रंथि को जब कभी हम लोग का जो है वायरस अटैक करते हैं, ये पैरोटिड ग्रंथि ही फूल जाती है। फूलने के बाद हम लोग का गाल, मुख पूर्ण रूप से फूल जाता है, जिसको हम लोग गलसुआ रोग कहते हैं। ये पैरोटिड ग्रंथि के फूलने के कारण ही होता है, जब वायरस अटैक करते हैं तब। ये आपके 3 लार ग्रंथियां हुए। प्रतिदिन हम लोग का बॉडी के अंदर लार जो है 1.5 लीटर स्रावित होता है। सोचिए कि मतलब 1 बोतल तो होता ही है, उस 1 बोतल के बाद आधा लीटर, मतलब 1.5 लीटर प्रतिदिन हम लोग का लार जो है स्रावित होता है, और भोजन में, पाचन में भूमिका निभाते रहते हैं। अब इसमें आता है प्रश्न कि इस मुख में, मतलब लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो देखिए लाइसोजाइम, जो ये लाइसोजाइम ही होता है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जैसे हम लोग बच्चों, किसी की बहुत से बच्चों को हम लोग देखते हैं बचपन में, वो लार सब चुहाते रहते हैं, लार चुहाते रहते हैं, बार बार लार गिरता रहता है, यहाँ तक पूरे कपड़े को भिगो लेते हैं लार से। अब ऐसा होता क्यों है, तो ये बचपन में ही लार लाइसोजाइम इसलिए ज़्यादा स्रावित होता है कि बच्चों के मुख के द्वारा वायरस या जीवाणु अधिक प्रवेश न कर जाए, और उनको मारने का काम लाइसोजाइम जो है करता रहता है। अब आता है टैलिन और डाइस्टीन। अब टैलिन और डाइस्टीन होते क्या है कि ये दोनों सेम है, और ये मंड को, मतलब मंड को पचाने का काम करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं। ये स्टार्च को मारने का काम करते हैं। स्टार्च होता क्या है, ये जैसे हम लोग आटा खाते हैं, मतलब आटा से जो है रोटी जो बनता है, आटे में बहुत सा चोकर होता है। जैसे फिर और भी जो है दाने हम लोग खाते हैं, दाने में भी जो है छिलके होते हैं, वो छिलका ही इस मंड होते हैं, और मंड जिस खाद्य पदार्थ में होते हैं उनका पाचन हम लोग का बॉडी में अच्छे तरीके से हो जाता है। अब इसके जगह पर देखिए, मान लीजिए कोई जो है 4 या 5 रोटी खाता है, अब 4-5 रोटी खाता हो चोकर वाला, चोकर सहित, लेकिन इसके जगह पर कभी आपको दे दिए जाए ये, जैसे इसमें जैसे समोसे से मैदा से समोसे बनते हैं, अब मैदा वाला रोटी दे दिया जाए किसी को, तो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए उसमें मंड होता ही नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा चिकना होता है। अब मंड को करता है। और लास्ट है म्यूकस। म्यूकस करता क्या है, तो भोजन को चिपचिपा बनाता है,
और चिपचिपा बनाए रखने के कारण ये म्यूकस ये वर्क करता है और चिपचिपा होने के कारण धीरे धीरे ये भोजन जो है नीचे की ओर तली में चला जाता है। अब इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।